नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्म सूट की कटिंग लेकर के आया हूं। जो गर्म सूट होते हैं उनकी कैसी कटिंग की जाती है। तो देखिए, आजकल इस तरीके के डिजाइन आते हैं। सबसे पहले कपड़े के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे फ्रंट, ये पूरा फ्रंट साइड आएगी। तो कई बार कमेंट आते हैं कि सर आजकल जो कपड़े होते हैं पता नहीं लगता है फ्रंट कैसे है, बाजू कहाँ से ले और किस तरीके के पीस आते हैं। तो उसके बाद साथ ही हमारा ज्यादातर क्या होता है, बैक साइड आती है। बैक साइड या तो प्रिंटेड आएगी सेम या फिर प्लेन आएगी, तो ये बैक साइड रहेगी। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे ये आगे का कपड़ा आता है, देखिए ये आता है स्लीव्स का। स्लीव्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे इसमें से हमारी दोनों स्लीव्स यहाँ पे आ जाएगी, इस तरीके से दोनों स्लीव्स आ जाएंगी और यहाँ पे आगे की साइड लग जाएगा जोड़। और ये वाला बॉर्डर आप बैक साइड के लिए ले सकते हो। बैक साइड में यहाँ पे ये बॉर्डर हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा फ्रंट में जो होगा पूरा डिजाइन आएगा इस तरीके का फुल बॉर्डर का, और बैक साइड में यहाँ पे सिंगल बॉर्डर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इधर से कटिंग करनी होगी। यहाँ पे हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग, और ये जितना आप एक्स्ट्रा देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा फोल्ड के लिए हो जाएगा। यहाँ पे जिसमें तुरपाई होती है ऐसे इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगी हमारी बाजू यहाँ पे। तो पूरा पीस हमने दिखाया है आपको किस तरीके का है। ये बाजू हो जाएगी, ये बैक और ये फ्रंट। तो सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेते हैं और फिर नाप जानेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो कपड़ा है ये इस तरीके से बिछा लिया है। फ्रंट हम पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक साइड कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेते हैं। और ये जो कपड़े आते हैं ये छोटे अर्ज वाले आते हैं, बड़े अर्ज वाले कपड़ा ये नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहाँ पे बनाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जानेंगे नाप। तो यहाँ पे नाप देखना आपने, नाप जो हमारी लंबाई है वो 42.5 होंगी, 42.5। और ये हमने कमीज का जो पुराना सूट होता है उसका नाप लिया हुआ है। तो एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमारा छाती का नाप है ब्रेस्ट का वो 22 होगा, 22 इंच। वेस्ट होगी हमारी 20 इंच। और हिप होगी हमारी 23.5, 23.5 इंच। बाजू का होगा हमारा 17। आगे की ओपनिंग होगी हमारी 10 इंच, 10 इंच। जो गला है यहाँ पे फ्रंट का भी 7 है, बैक का भी 7 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने साथ ही नाप ले लिया था आर्म होल कितना है, कमर कितने पे निशान लगाना है और हिप कितनी रखनी है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है आपने। आर्म होल का निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे, कमर का निशान हम 15 पे लगाएंगे और हिप का निशान हम 22 इंच पे लगाएंगे। तो पूरा नाप इस तरीके का होगा। तो अब निशान लगाते हैं कपड़े के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला हमारा निशान जो लगता है वो लगेगा लेंथ का। लेंथ है हमारी जैसे 42.5 इंच, 42.5। तो हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 43 पे। यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रख लेते हैं इस तरीके से और ऐसे लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ के हिसाब से निशान। इसके बाद पहला निशान मैंने 7 पे बताया था, 7 इंच पे। दूसरा हमने बताया था यहाँ पे 15 इंच पे कमर का, और तीसरा हमने 22 इंच पे बताया था। तो सभी निशानों को हम यहाँ पे आगे तक इस तरीके से बढ़ा लेंगे। देखिए सभी निशान बढ़ा लिए हैं। अब हम साइज का निशान लगाते जाएंगे। जैसे ऊपर से है हमारा यहाँ पे 22 इंच, तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। और कमर है हमारी 20 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप है हमारी यहाँ पे 23.5 इंच, तो 12.25 इंच पे निशान कंप्लीट करेंगे। सभी निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट से तकरीबन 3 इंच नीचे हम निशान लगाते हैं और इसमें हल्की सी यहाँ पे इस साइज में ऐसे गोलाई डाल देते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारी फिटिंग अच्छी आ जाती है। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। हर पीस में जितने हैवी पीस होते हैं तो सभी में ये चीज काम करना जरूरी होता है। जो घेरा रखेंगे हम यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे सीधा। आगे की साइड जितना आप मार्जिन लेते हो फोल्ड में 1.25 इंच या 1.5 इंच, उस तरीके से निशान लगाते हुए यहाँ पे सभी निशानों को ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ये सभी निशान हमारे लग चुके हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे जो हमने तीरा कटिंग करना है, 13 इंच कटिंग करना है, 6.5 इंच, क्योंकि साइज हैवी है और 7.7 हमारा गला है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ना ये बड़ा है ना ही ये छोटा है। तो नॉर्मल साइज कहेंगे इस साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी 7 पे लगाएंगे और अंदर की साइड 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अंदर वाले निशान से
ऊपर का निशान ऐसे जोड़ते हुए यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। इसके बाद यहाँ पे 3 इंच हम ब्रॉड लेंथ रखते हैं नेक लाइन की, और यहाँ से कंधी को डाउन करेंगे आधा इंच। तो ये देखिए फ्रंट के निशान कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन्हीं निशानों पे हम कटिंग करेंगे। दोस्तों फ्रंट कटिंग करने के बाद हम बैक के लिए भी सेम ऐसे ही कपड़े को बिछा लेते हैं और नीचे की साइड यहाँ पे बॉर्डर रखते हैं। तो घेरे पे हमें बॉर्डर रखना है, तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट को अच्छे से सेट करते हुए घेरे के साथ में इस तरीके से, और यहाँ पे इस साइड में अपनी साइड जो होता है यहाँ पे अच्छे से इसको मिलाते हुए ऐसे बिछा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने फ्रंट बिछा लिया है। फ्रंट बिछाने के बाद अब निशान लगाने हैं हमें आर्म होल के। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सीधा निशान आया था, तो इससे हम बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच का, और यहाँ पे इस तरीके से इस निशान को ऊपर मिला लेंगे और यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। तो ये देखिए बैक साइड का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे भी हमें कटिंग करनी है, बस ध्यान ये रखना है बैक साइड को हम आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं बढ़ा के, ये ध्यान रखना है, बाकी हमारी सेम कटिंग रहेगी। फ्रंट बैक हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे कट लगा देते हैं इस तरीके से, ऐसे जिस पॉइंट पे हमारे यहाँ पे कमर, वेस्ट और ऊपर का हिस्सा आता है। और यहाँ पे अब हमें नेकलाइन कटिंग करनी है। तो नेकलाइन कटिंग करने के लिए इस तरीके से हम, अगर हमें 6 इंच ब्रॉड लेंथ रखनी है तो 2.25 इंच हमें कटिंग करना होगा, क्योंकि 2 पॉइंट हमारा मार्जिन का हो जाता है सिलाई के। तो इसलिए यहाँ पे 2.25 रखेंगे ब्रॉड लेंथ और 7 इंच डीप रखेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे निशान कंप्लीट करेंगे और ऐसे गोलाई में अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बैक वाला पल्ला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारी बाजू रह जाती है। तो यहाँ पे ये है बाजू के लिए जो अलग से कपड़ा था हमारा, इस तरीके से यहाँ पे डबल कर लेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, बाजू में हमारे हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, छोटे अर्ज वाले कपड़े में जोड़ आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये रखेंगे जोड़ वाला पॉइंट, और सबसे पहले इस निशान लगा लेते हैं। जैसे हमारी 17 बाजू है तो 17.5 पे निशान लगाएंगे, और एक निशान यहाँ पे 3.25 इंच पे लगाएंगे। तो इन निशानों को यहाँ पे हम सीधा इस तरीके से कर लेते हैं, और ये जोड़ वाला पॉइंट भी थोड़ा सा नीचे को लेकर के आएंगे, क्योंकि इनमें कपड़ा हमें कम से कम यूज करना है यहाँ पे। फिर हमें दूसरा जोड़ भी लगाना है। ओपनिंग है हमारी यहाँ पे 10 इंच, तो हम 5 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल रखेंगे यहाँ पे 8.25 इंच, और यहाँ से इस निशान से इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे ऊपर से ऐसे गोलाई में, और यहाँ पे इस साइड भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और गहराई दी जाती है। तो गहराई कभी भी आप जब भी दें तो पहले जोड़ लगाएं, फिर प्रेस करें और उसके बाद गहराई दें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट, बैक और बाजू यहाँ पे कटिंग करके आपको बताई है पूरी कुर्ती कैसे कटिंग की जाती है। फ्रंट कहाँ से निकालते हैं, बैक कहाँ से निकालते हैं, बाजू कहाँ से निकालते हैं, एक एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।